श्रीश्व्याय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी कब है, कृष्ण जन्माष्टमी का ये महापर्व कब मनाया जाएगा, किस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना है, जो गृहस्थ लोग हैं उनको कृष्ण जन्माष्टमी कब मनानी है और जो लोग वैष्णव हैं उनको कृष्ण जन्माष्टमी कब मनानी है। 15 और 16 तारीख दोनों दिन कृष्ण जन्माष्टमी है। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर संशय बना हुआ है कि क्या कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त को है या फिर कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को है। कृष्ण जन्माष्टमी की सही तारीख क्या है। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी में पंचांग अलग दावे कर रहे हैं और न्यूज पोर्टल अलग दावे कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पर या फिर आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो वहां पर अलग तिथि बताई जा रही है और पंचांगों में अलग तिथि लिखी गई है। तो आइए जानते हैं कि सही तिथि क्या है, किस दिन आपको कृष्ण जन्माष्टमी का ये महापर्व मनाना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। चाहे जितने भी पंचांग हैं, राजधानी पंचांग है, चाहे दिवाकर पंचांग है, मार्तांग पंचांग है, तो इन सभी पंचांगों में लिखा है कि जो गृहस्थ लोग हैं उन सभी लोगों के लिए 15 अगस्त को ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाना उचित है। अब अगर आप न्यूज पोर्टल में डालेंगे, गूगल करके सर्च करेंगे तो आपको वहां पर बताया जाएगा कि उदय तिथि के अनुसार 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना है, कृष्ण जन्माष्टमी आपको मनानी है। सारे तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है और सही तारीख क्या होगी कृष्ण जन्माष्टमी की। आप सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दिन होना चाहिए। ये संयोग जब बनता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र जब होते हैं तब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, ये कहते हैं भविष्य पुराण। तो आइए अब जान लेते हैं सही तारीख की, अष्टमी की वो सही तारीख क्या है, कौन सी सही तारीख दी गई है। तो कृष्ण जन्माष्टमी 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 15 अगस्त 2025 को रात 11:49 पर। और यहाँ देख लीजिए रोहिणी नक्षत्र भी नहीं है और अष्टमी तिथि 16 तारीख को है, वो प्रातः 9:34 तक रहेगी। इसमें भी देखिए रोहिणी नक्षत्र नहीं है। तो इसमें जो शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग गृहस्थ हैं उन लोगों को अष्टमी की अर्धरात्रि में कृष्ण जन्माष्टमी मनानी चाहिए, यानी कि अर्धरात्रि बहुत आवश्यक है और इसी के साथ अष्टमी होनी चाहिए। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होनी चाहिए और अर्धरात्रि होनी चाहिए। रोहिणी नक्षत्र हो ना हो कोई बात नहीं, निर्णय सिंधु में ये लिखा गया है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अर्धरात्रि होनी चाहिए। उस समय आपको गृहस्थ लोग जो है उन्हें कृष्ण जन्माष्टमी मनानी है। और अगर 16 तारीख की बात करें तो 16 तारीख को रात्रि में भी अष्टमी है 9 कुछ मिनटों तक। तो ऐसे में देखा जाए तो 15 तारीख और 16 तारीख दोनों में ही अष्टमी है, लेकिन कंफ्यूजन है और वो कहाँ है। जो लोग स्मार्ट हैं यानी कि जो लोग गृहस्थ हैं वो लोग 15 तारीख को भी कृष्ण जन्माष्टमी मना सकते हैं और 16 तारीख को भी कृष्ण जन्माष्टमी मना सकते हैं। निर्णय सिंधु और भविष्य पुराण इन बात की पुष्टि करता है। लेकिन जो लोग वैष्णव हैं, वैष्णव कौन है, जो सन्यासी लोग हैं, वैष्णव समाज से हैं, जिन लोगों ने चिन्ह धारण किया है, जिन्होंने गुरु से दक्षिणा लिया है, जो हरे कृष्णा वाले हैं, राधे राधे वाले हैं, हरे रामा वाले हैं, जो लोग विष्णु जी की पूजा करते हैं और जो लोग खास तौर से गृहस्थ नहीं हैं उन लोगों को, तो उनके लिए स्पष्ट लिखा गया है कि उनको उसी जन्माष्टमी को मनाना है अष्टमी युक्त जो नवमी होगी, यानी कि नवमी युक्त जो अष्टमी होती है, नवमी और अष्टमी एक साथ आती है, उसमें आपको जन्माष्टमी मनानी है। यानी कि जो गृहस्थ लोग हैं उनसे एक दिन बाद आपको जन्माष्टमी मनानी है। यानी कि गृहस्थ लोग इस बार 15 अगस्त को अगर जन्माष्टमी मना रहे हैं तो साधु संतों को, सन्यासी लोगों को, विष्णु भगवान की पूजा करने वालों को 16 अगस्त को उदय तिथि के अनुसार जन्माष्टमी मनानी है, जो नवमी युक्त अष्टमी है। और अष्टमी युक्त नवमी जो होगी वो जन्माष्टमी उनको 16 अगस्त को ही मिलेगी। कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर आप 15 तारीख को जन्माष्टमी मनाते हैं तो भी कोई बात नहीं, उस दिन अष्टमी है। और अगर आप 16 तारीख को 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाते हैं तो भी अति उत्तम है,
वो नवमी युक्त अष्टमी है, आप दोनों दिन ही जन्माष्टमी मना सकते हैं। ये चुनाव है गृहस्थ लोगों के लिए, लेकिन वैष्णव के पास कोई चुनाव नहीं है, क्योंकि वैष्णव लोग सिर्फ 16 अगस्त को नवमी युक्त अष्टमी का व्रत ही करेंगे, उसी दिन जन्माष्टमी मनानी है। अब बात कर लेते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। जो लोग 15 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करेंगे, उन लोगों को 16 अगस्त को रात्रि में 12:09 से लेकर रात्रि में 12:54 तक कृष्ण जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। पूजन काल की जो ये अवधि है वो 44 मिनट की रहेगी। तो 15 तारीख को जो गृहस्थ लोग व्रत करने वाले हैं उनको इसी समय इसी मुहूर्त में पूजा करनी है, और 16 तारीख को जो व्रत करेंगे उनको 17 तारीख को निश्चित पूजा का जो समय है वो रात में 12:04 से रात्रि में 12:47 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 43 मिनट की है। तो 16 तारीख के दिन व्रत रखने वालों को 16 तारीख की रात्रि जब 17 तारीख लगने वाली होती है तब उनको इस शुभ मुहूर्त में पूजन करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो लोग जन्माष्टमी के दिन व्रत करता है, उपवास करता है, उनको एक ही दिन का फल इतना बड़ा मिलता है। इस जन्माष्टमी का इतना बड़ा फल है, आपने सोचा भी नहीं होगा। 20 लाख एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है जब आप सिर्फ एक कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करते हैं। इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अति उत्तम है और आप सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। मध्य रात्रि की पूजा है जो आपको जरूर करनी चाहिए। और अब मंत्र जाप आपको कौन सा करना है, तो वही मंत्र जाप है जो सर्वश्रेष्ठ होता है, और मात्र इस मंत्र को 11 बार जपने से आपके जीवन के हर समस्या का समाधान हो जाता है। मंत्र कौन सा है? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को आपको बोलना है रात्रि में, मध्य रात्रि में। पूरे दिन में आप जितना भी बोलेंगे उतना अधिक इस मंत्र का फल आपको मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण को आपको दूध से स्नान करना है, दही चढ़ाना है, आपको शहद चढ़ाना है, पंचामृत तैयार करना है, पंचामृत से आपको स्नान करवाना है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद का मिश्रण होता है जिससे स्नान कराया जाता है। फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है और इसके बाद भगवान को सुंदर अच्छे नए वस्त्र पहनाने और उसके बाद आपको पूजा करनी है। तो इस प्रकार से आपको कृष्ण जन्माष्टमी का ये व्रत जरूर करना चाहिए। आप इस व्रत को दोनों दिन ही कर सकते हैं। आप अपने कन्फ्यूजन को दूर करें। कोई भी बात अगर आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।